Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक़्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, डेट्स हैं जी 8 मई से लेकर 14 मई। मुझे बिल्कुल पता है कि एक हफ़्ता मेरी आप सबसे मुलाकात नहीं हुई और ये हफ़्ता ईद के फ़ौरन बाद का था। तो जनाब एक छोटी सी ब्रेक चाहिए थी, ब्रेक ले ली और कुछ मसरूफ़ियात भी थी और कभी-कभी घर वाले भी कुछ ज़्यादा वक्त चाह रहे होते हैं, बच्चों के साथ कुछ वक्त चाहिए था और इस वजह से एक हफ़्ता आप लोगों के साथ ज़रा गैप आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम उस गैप को बिल्कुल कवर कर लेंगे इस हफ़्ते में। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो इतनी मुझे फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे, यहाँ पे आप लोगों के इतने जो मैसेजेस थे और आप लोग खैरियत भी दरियाफ़्त कर रहे थे, आप लोग चाह भी रहे थे कि आप लोगों को इस हफ़्ते की जो वीडियो है वो बिल्कुल आप लोगों को देखनी थी। आप लोगों के जो कमेंट्स थे दे वर ऑसम कि आप लोग देखना चाह रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। बट आई होप आप लोग इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि कभी कभी ब्रेक भी ज़रूरी होती है। एनी हाउ जी, आज हम जिस हफ्ते की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ मैं आपको एक इसको रिकैप कह लीजिए या एक छोटा सा, चूँकि अभी मैंने आप लोग के साथ एक और वीडियो भी शेयर की है जुपिटर वीनस के हवाले से, उसमें भी खैर आपको काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन अभी जो मैं आपको एक छोटा सा एक आपको रिकैप सा दे दूँगी कि पिछले हफ्ते में ऐसा क्या हुआ। वैसे तो मैं इतनी तफसील से बात करती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी हद तक पता चल जाता है। अच्छा जी, लास्ट वीक में एरीज़ पे जाने से पहले लास्ट वीक में मैं आपको बता देती हूँ, एक प्लैनेट है जी वीनस, जो कि अब आ चुका है जेमिनी में। सिर्फ एक ये ही पेशरफ्त हुई है, यूँ कह लीजिए, पिछले हफ्ते में। एंड बाकी तो प्लैनेट्स बिल्कुल आगे डिग्री वाइज जाते हैं। इट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट और वो अभी तक स्टिल जेमिनी में ही है और उसकी वजह से बहुत से ऐसे मामलात जो कि हमारी रोमांटिक लाइफ से होते हैं, हमारे प्लेयर्स से रिलेटेड होते हैं, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, उसमें एक पेशरफ्त आई। या हमारी सुलह फहमी वाले मामलात से थे। लेकिन चूँकि मार्स और वीनस इकट्ठे थे, खैर मैं एक शॉर्टकट सा आप सबके लिए बता रही हूँ, एरीज टू पाइसेस सबके लिए, क्योंकि अब इस हफ्ते में काफ़ी मामला चेंज होंगे, हम उसका जिक्र भी करेंगे, लेकिन एक शॉर्टकट सा बता रही हूँ। तो उससे क्या हुआ होगा कि आप लोग कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों में इंसान कहते हैं ना, मैं ज़रा प्रेशर सा फील होता है, प्रेशर सा फील होता है कि यार ये क्या होने जा रहा है, अब क्या होगा। और कहीं ना कहीं बहुत से लोगों की ज़िंदगी में वो चाहे आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ हो, वो कुछ रिश्ते ऐसे हो, क्योंकि रिश्तों को कहीं ना कहीं जितने हमारे इमोशनल रिश्ते होते हैं उसमें ना एक थ्रिल सा लेकर आता है। कहीं ना कहीं इंसान जज्बाती होता है, कहीं ना कहीं उसके सामने कोई हकीकत आती है, कभी कुछ होता है, वो हर एक को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। मगर अब आगे क्या होगा तो उसका हम जिक्र इस हफ्ते में करते हैं। एरीज टू पाइसेस, तो देखते हैं एरीज आप लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है। डेट से बिल्कुल मेंशन कर चुकी हूँ। अच्छा जी, अब इस हफ्ते में जो ट्रांजिट है वो मार्स की है, ये कैंसर में चला जाएगा 10 तारीख को, यानी कि 10 मई को मार्स अब कैंसर में चला जाएगा। ये कैंसर की कोई अच्छी पोजीशन नहीं होती है। ये इसको हम बेसिकली हर प्लैनेट कहीं ना कहीं इसको हम कहते हैं कि अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे भी होता है और अपनी फॉल पोजीशन पे, यानी कि बेहतरीन पोजीशन भी होती है और उसकी ज़रा कोई अच्छी पोजीशन नहीं होती है। तो ये मार्स की अच्छी पोजीशन नहीं होती है। एनी हाउ, अब आपके आ जाता है जी चौथे घर में, एरीज आपके चौथे घर में आ जाएगा। बाकी अगर देखा जाए तो आपके मामलात कुछ अच्छे खासे शफलिंग वाली पोजीशन में हैं। अभी आप लोगों के लिए अच्छा खासा संभल के चलने वाला टाइम पीरियड है। आपकी जो घरेलू लाइफ होगी, यानी कि घर के मैटर्स, फैमिली मैटर्स, जिसमें माँ बाप भी होते हैं, आपके बच्चे भी होते हैं, आपके हस्बैंड भी होते हैं, और अगर आप लोग सिंगल हैं
तो उसमें आप लोगों ने ख़ास तौर पे ख्याल रखना होता है, कोशिश करनी होती है कि कोई ऐसी अपने घर वालों के साथ कोई उतार चढ़ाव को ऐसी मामलात ना बने, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस थोड़ी सी आती है। घरेलू लाइफ, अगर आप मैरिड हैं, किसी रिलेशन में हैं, कुछ भी है, तो उतार चढ़ाव वाली पोजीशन आ सकती है। इसको हम कहते हैं मिसकम्युनिकेशन। कहीं ना कहीं कोई बातचीत इधर से उधर होगी। कोशिश करना है जज्बात को ठंडा रखिएगा, कोशिश कीजिएगा। और ख़ास तौर पे 20 के बाद, अब उससे पहले जो वीनस और मार्स इकट्ठे हुए हुए हैं, जिसका मैं भी पहले शुरू में मैंने आगाज़ में जिक्र किया है, पिछले हफ्ते में ख़ास तौर पे आपको ऐसी चीज़ें महसूस हुई होंगी। इसमें अब होता क्या है कि आप लोगों को अच्छी खासी कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट का थोड़ा सा टाइम पीरियड है। जितने आप कूल रहेंगे, बेहतर रहेंगे, उतने आपके मामलात अच्छे रहेंगे। आपकी रेपुटेशन, आपका चर्चा, लोग आपको कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, अगर आप कोई लाइमलाइट में हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छे कोई ओहदों पे बैठे हुए हैं, यस, उसके लिए अच्छा वक्त ज़रूर है। लेकिन याद रखिएगा, इस वक्त दोनों में से एक काम अच्छा होगा। अगर आप ऑलरेडी किसी लाइमलाइट में, अच्छी पोजीशन में, यहाँ तो आपके वहाँ पे कोई चर्चे बहुत अच्छे होंगे और घर में आप सारा गुस्सा निकालेंगे, क्योंकि ये होता है अपना एग्रेशन निकालने का टाइम। एग्रेसिव बहुत रहेंगे, एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। सो अपने दिमाग को आप लोगों ने यहाँ पे कूल डाउन रखना है। अदरवाइज़, क्योंकि ब्लड प्रेशर, तबीयत ख़राब, थोड़ा सा सेहत के मसाइल, ये सब चीज़ें रहेंगी और एग्रेसिव रहेंगे, लड़ाई झगड़े, थोड़ा सा इस टाइप की चीज़ बहुत ज़्यादा रहेगी। सो जितना काम डाउन आप रहेंगे, उतना ही हर तरह से अच्छा है। जैसा कहते हैं ना, सेहत के लिए भी अच्छा है। हर तरह का गुस्सा, चीज़ें, टेम्परामेंट्स, ये आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी हो, आपके जितने भी रिश्ते हों, उसके लिए बुरा है। ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि ये गलत फहमियों को पैदा करने वाला वक्त है। सिंपल इज़ दैट। ये आपकी चाहे कोई आपके कारोबार है, आपकी जॉब्स हैं, ये जॉब्स के लिए भी, जॉब वाले जो लोग हैं, प्लीज़ बी केयरफुल। ये वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं मुश्किलात में खड़ा कर सकता है, पोजीशंस को ख़राब कर सकता है। जिनके साइन सिग्नेचर वगैरह वाले होते हैं, मामलात होते हैं, उनको भी कहीं प्रॉब्लम में देगा। अब मैं जो जितनी बातें करी, इसका मतलब ये नहीं होता है कि बहुत ही बुरा कोई वक्त है। भाई, ये संभल के चलने वाला वक्त है। सिंपली ये संभल के चलने वाला एक वक्त होता है। यार, कुदरती तौर पे बड़ा अच्छा वक्त आया होता है जी, कोई गलती भी होगी तो भाई चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं होती है। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। जो बोलना है, जो लिखना है, यू हैव टू बी कॉन्शियस। ये आपको कॉन्शियस रह के हर मामले को चलने वाला वक्त होता है। बट आफ्टर 20th, जो मैं आपको कह रही, बहुत अलर्ट रहना है भाई, ठीक है। 20th के बाद एकदम से रिलैक्स हो जाएंगे, एकदम से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, एकदम से आसानी आ जाएगी। आफ्टर 20th, सॉरी, आफ्टर 10th, बाबर 20th कह रही हूँ, आफ्टर 10th ऑफ में एकदम से आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। अभी मरकरी रेट्रोग्रेड तो ऐसी ही चीज़ें कराता है। एनी हाउ, आफ्टर 10th आप लोगों के लिए एकदम से आसानी हो जाएगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। घर वालों की तरफ से ज़रा थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती हैं। मदर साइड, मदर हेल्थ, मदर की तरफ से प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, उसका ख्याल रखिएगा। बाकी नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, here we go, फर्स्ट कार्ड। ओके, अच्छा जी, कोई ऐसा रिश्ता है क्या है, या कोई ऐसे मामलात है जिसमें आइदर यू आर वेरी मच गिल्टी, यानी कि आपको गिल्टी कॉन्शियस हो रहे हैं, या कोई आपको लेकर बहुत ज़्यादा गिल्टी, या कोई ऐसी बात हुई है, कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसमें तो ना इंसान बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा होता है, हमें से मैंने गलत कह दी, गलत बात होगी, गलत चीज़ होगी है। यानी कि आप लोगों के दरमियान कोई ऐसी गुफ्तगू हुई है, कोई ऐसी बात हुई है, कोई ऐसा कुछ कह दिया है, कोई ऐसी बात डेफिनेटली हुई है। आप कहीं ना कहीं किसी किसी चीज़ में से इंसान आइसोलेशन में जाना पसंद, अकेले तन्हाई में बहुत ज़्यादा तन्हाई में बैठ के आपने सोचा है, आपने इस चीज़ का सलूशन निकालने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यस, आप उस चीज़ का सलूशन निकालने में बिल्कुल कामयाब हुए हैं। बिल्कुल आपको कोई हल मिला है, बिल्कुल आपको उसमें कोई रोशनी, कोई रहनुमाई, कोई बेहतरी नज़र आई है। नाउ
द थिंग्स विल बी बेटर, या आगे जाके चीज़ें बेहतर होने के बिल्कुल इम्कानात बने हैं। और मुझे आप इस वक्त अच्छी एनर्जीज़ में बिल्कुल नज़र आते हैं, या यूँ कह लीजिए कि बाय द एंड ऑफ द वीक आप अच्छी एनर्जीज़ में जाएंगे, बेहतरी आएगी, सॉल्यूशंस मिलेंगे। जो भी कन्फ्यूजन है या जिसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हुई है, आप उसको चाहे आप एहसास कहते हैं एहसास जुर्म या एहसास गिल, एहसास वो जो भी उसने किया है उसका एहसास दिलाएं या ना दिलाएं, आप चाहे दिलाएं ना दिलाएं, कोई और दिलाएगा, किसी और को ये बात समझ में आएगी, या जिस चीज़ की बुनियाद उसने कोई गलती पे की है, कोई गड़बड़ कराने की कोशिश की है, जो भी किया है, अपने आप मामलात बेहतर होंगे। अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल रखिए। सेहत इस वक्त मुझे आपकी कोई बहुत अच्छी नज़र नहीं आती है, सेहत में यकीनन कोई गड़बड़ हुई हुई है। अपने अंदर थोड़ी सी फॉरगिवनेस रखिए। आप किसी को लेकर ना हर वक्त बहुत ज़्यादा उसकी ट्रोलिंग करते रहते हैं, उसको हर वक्त कोसते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ है। अपने अंदर फॉरगिवनेस लेकर आइए, माफ़ी तलाफ़ी वाली ज़रा कुछ सूरत हाल को पैदा कीजिए। शायद आपको प्रॉब्लम भी कोई इसको नर्व्स का कह लें, नर्वस सिस्टम कह लीजिए, या हेडेक है, सर है, कोई अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी कोई ज़्यादा मुझे लगता है प्रॉब्लम में आपका आया हुआ है। यकीनन आपको कोई फ़तह आएगी, कामयाबी आएगी। आपके कोई फाइनेंसिस वाला मामला अगर कोई प्रॉब्लम में गया हुआ है तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सक्सेस, कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। अगर कोई उसको कहते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट, जो शादी का मामला है, यहाँ पे कोई पैसों का मामला है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, द विक्ट्री इज़ देयर। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या बनता है? ओके जी, हियर वी गो। यस, बड़ी ईजीली आपकी कोई चीज़ें होने वाली हैं। आपको सिर्फ जल्दबाजी नहीं करनी है, इजी होके चीज़ें कीजिए, आसानी से। यकीनन आपके सामने हर चीज़ होगी, बट ऑन द कहते हैं ना उसकी कोई वक्त मुकर्रर होता है। एंड यस, द कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड शो करते हैं जी। शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या बनता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है। आप चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, यानी कि अपने ज़ायचे के हवाले से पूछना चाहें, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, उसके लिए नंबर यही होता है। इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं 8 मई से लेकर 14 मई। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट हो रही है जी कैंसर में 10 मई को, और ये अब आप लोगों का बनता है जी तीसरा घर। और आप लोगों के ऑलरेडी 12वें घर में बहुत से प्लैनेट्स हैं, बहुत देर से हैं। अब ये आप लोगों के लिए कुछ मिक्स से एलिमेंट्स, यानी कि मिक्स से कुछ मामलात को लेकर आएगा। कुछ चीज़ों में आप लोगों ने एहतियात करनी है, यानी कि मोहतात रहना है। जैसे कि मैंने अभी कहा है, कुछ मिक्स से मामलात होंगे, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम कहते हैं आपकी पेंडिंग चीज़ें, पेंडिंग मामलात। वो चाहे आपके कुछ ख़ास तौर पे जिसको हम कहते हैं कुछ अदालती मामलात होते हैं, कुछ बहुत देर से चीज़ें पेंडिंग चल रही होती, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सी ऐसी चीज़ें, साइन, सिग्नेचर, या आप लोगों के चाहे दफ्तरी मामलात हों, अदालती मामलात हों, आपके घर से रिलेटेड, जिनको कहते हैं पेंडिंग डिसीजंस होते हैं। अच्छा ये कर लेंगे, अच्छा ये हो जाएगा, वो अब जाके आप उनको कर जाएंगे, हो जाएगा। ऐसी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह कोई घर की रेनोवेशन होती है, डिकोर होती है, आपकी वो चीज़ें, यानी कि कोई ऐसा मामला होता है जिसको हम कहते हैं यार अच्छा कर लेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा ना, इट्स अ टाइम जिसको आप वाकई कर जाएंगे। बहुत ऐसी देर के प्लानिंग्स, आपके कोई फैमिली मेम्बर से रिलेटेड, किसी बच्चे से रिलेटेड, किसी का ऐसा डिसीजन लेना होता है, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड होता है, उसकी काम से रिलेटेड होता है। आप बहुत देर से सोच रहे थे यार मुझे इसके बारे में कुछ सोचना है, मुझे कोई डिसीजन लेना है। इट्स अ एग्जाम्पल, बट दिस इज़ अ टाइम यू विल रियली डू दिस। आप कर जाओगे, आप सोचेंगे कि नहीं यार ये अब टाइम है, इट्स अ फाइनल टाइम, मुझे करना है, डिसीजन लेना है।
आप में से बहुत से लोग अगर बाहर जाने का फ़ैसला करते हैं, अपना मुल्क छोड़ के कोई रोज़गार के सिलसिले में कोई फ़ैसला करना चाहते हैं, आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल इस टाइम पे कर जाएंगे। अपने पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन को तो उससे स्ट्रांगली देखिएगा। यहाँ पे कोई सर रह जाता है कोई चीज़, आप उसको कंसिडर ही नहीं करते, आपके लिए बहुत मामूली सी चीज़ होगी, मगर वही चीज़ शायद इम्पॉर्टेंट निकलेगी। इसलिए मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे थोड़ा सा फिक्र करने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। होगी बहुत मामूली सी चीज़, लेकिन वही चीज़ शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट निकले। स्टूडेंट्स, आपके लिए भी सेम यही रूल अप्लाई होता है। मरकरी रेट्रोग्रेड है, इसको सिर्फ थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा ईजी लेते हैं, वही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे आपसे बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे, आपको लेने पड़ेंगे। इसको हम कहते हैं पेंडिंग कर्मा होता है, वो सामने आके बैठ जाते हैं और आपको लेने पड़ते हैं डिसीजंस। एनी हाउ, फिर से कहूँगी, ये कोई बुरी बात नहीं होती, अच्छी बात होती है, क्योंकि इस वक्त आप फोकस होकर बहुत सी चीज़ों को करेंगे और ये आपके लिए अच्छे डिसीजंस लेकर आएगा, बहुत अच्छे डिसीजंस लेकर आएगा। हर चीज़ के ना जी दो पहलू होते हैं, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिविटी के साथ देखा जाए तो बड़े पॉजिटिव मामलात सामने आते हैं। यस, ये अब आपके लिए बड़ा पॉजिटिव टाइम शुरू हो गया है। आप में से बहुत से लोगों के रिश्ता मैंने कहा, घर की रेनोवेशन, कोई छोटे छोटे चीज़ें जिसमें आपको खुशी भी मिलेगी, खर्चा ज़रूर होगा बट ये प्लेयर के लिए होगा, नई शुरुआत होगी। बहुत सी चीज़ों में आपके लिए नई शुरुआत है। बच्चों के हवाले से, अपने हवाले से, जो लोग सिंगल हैं, अगर आप यहाँ पे कोई शादी वगैरह का डिसीजन लेना चाहते हैं, ज़रूर लीजिए, वहाँ पे भी इंशाल्लाह आपके लिए खैर डलेगी। उसके लिए मैं हमेशा एक इल्तिजा करती हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर कंसिडर किया करें, ज़रूर पूछा करें। उसके बगैर फिर वही बात होती है कि बाद में आप लोग थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम्स आती हैं और प्रॉब्लम्स ही बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो जाती हैं, आपके लिए अच्छा नहीं साबित होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके हवाले से क्या देते हैं मैसेज। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जीज। अच्छा जी, आप लोग बहुत सी चीज़ों के, इसको कहते हैं ना, मैंने अभी कहा है कि फल मिलने का टाइम है, आपको बहुत सी चीज़ों के रिजल्ट्स मिलेंगे, फल मिलेंगे, और बहुत सी चीज़ें जिसमें आपको कोई क्या कहना चाहिए, आपको घुमा रहा था, चीज़ें नहीं सही पड़ रही थी, अब चीज़ें सही भी पड़ेंगी। थोड़ा सा घूम फिर आके चीज़ें मिलेंगी, यानी कि चीज़ें लिंगर ऑन होंगी। डिलेज आ रहे थे, डिले शायद आपको मिले भी हैं पिछले कुछ अर्से में बहुत ज़्यादा, बट दैट्स ऑलराइट। मगर मैं आपको किसी चीज़ में क्या है, आप गमज़दा क्यों हैं भाई, गमगीन हैं और अब शिद्दत बढ़ती जा रही है, किसी चीज़ की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, मगर साथ साथ क्या हो रहा है, अवेयरनेस भी आ रही है, समझ आ रही है किसी सिचुएशन की, किसी बात की, कि अच्छा हाँ ये तो ऐसे था, ये तो वैसे था, इससे पहले शायद इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं आई है। और माजी की चीज़ें हैं, माजी के मामलात हैं, माजी के लोग हैं, माजी का रिलेशन है, जो भी है, ना यू हैव कम टू नो, क्योंकि ये सच था, ये सच है। यकीन करना शुरू किया है, अल्लाह पे यकीन आया है, एतमाद अच्छा हुआ है, आप अल्लाह के करीब गए हैं, ट्रस्ट का लेवल अच्छा हुआ है, और जो भी लोग आपके साथ खेल गए हैं, खेल तमाशा कर गए हैं, एक अच्छी बात ये भी है कि आप क्या है, आपके अंदर मैच्योरिटी आई है, पहले से ज़्यादा मैच्योर हुए हैं, मैच्योरिटी आई है, सेंस आई है, कामयाबी बिल्कुल मिल जाएगी। बहुत सी चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने का कहा गया है, कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, ये चाहे रिश्ता है, चाहे पार्टनरशिप है, जो भी है, दो लोगों के दरमियान का मामला है। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो भाई चीज़ें ठीक होंगी। आपका कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने को दिल नहीं करता है, क्योंकि शायद आपको पता है कि जो भी अगला शख्स है, मेंटल लेवल आपका उसके साथ नहीं मिला, यानी कि फ्लेयर अप होता है। वो शख्स क्या होता है, यानी कि फ्लेयर अप होता है, आपसे बिल्कुल अपोजिट पर्सनैलिटी है। इसको मैं मेंटल इलनेस में भी ले सकती हैं, यानी कि वो मेंटली मे बी दैट पर्सन इज़ नॉट ऑलराइट, बहुत अजीब टेम्परामेंट्स हैं उसके, अजीब मिजाज हैं उस शख्स के, आप कुछ बोलते हैं वो कुछ समझता है, टोटली ये बात होती है। आप कहते हैं कुछ है, अगला समझता कुछ है, लेकिन इसको ज़रा वाइस वर्सा जाके देखें। हो सकता है कि आप कभी कभी ऐसा रिएक्ट कर जाते हो, वो आपके बारे में सेम ओपिनियन रखता हो वो शख्स, नज़र मुझे कुछ ऐसा ही आ रहा है। दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसे नज़रियात रखते हैं। बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ को बहुत अच्छी नहीं है इस वक्त में।
एक दूसरे के साथ मोहब्बत ज़रूर है लेकिन कम्युनिकेशन नहीं ठीक है। और कभी कभी हाँ, अगर आपको बिज़नेस पार्टनर है तो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट आपका बिल्कुल नया बनेगा, लेकिन आजकल मुझे कम्युनिकेशन गैप अच्छा खासा नज़र आता है, इख्तलाफात बढ़े हुए हैं। और लोगों के हसद जलन से बचिए, लोगों के हसद जलन से बचिए। आप लोगों के दरमियान ऐसे लगता है जिस तरह इख्तलाफात पैदा किए गए हैं, इख्तलाफात डाले गए हैं, मे बी अ थर्ड पर्सन, लोगों ने ऐसी बातें की हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसा माहौल पैदा किया गया है। और मैं ऐसे मौके पे हमेशा कहती थी अपनी हीलिंग्स को, जो भी आपको बताई जाती हैं, सजेस्ट की जाती हैं, उनको ज़रूर ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ना शामिल किया करें, क्योंकि वो आपको बहुत सी चीज़ों से बचाती हैं, हसद जलन ये सब चीज़ों से। ये जो जादू टूना होता है ना, ये बहुत बात की बात होती है। वैसे भी आजकल तो माशाल्लाह है, ये चीज़ें बहुत आम हुई हैं, लेकिन याद रखिएगा हसद और जलन ये सबसे पहले होती है चीज़। जादू टूने बहुत बाद में आते हैं, लोग जादू टूनों को सबसे पहले लेते हैं। ये इतने जादू टूने अगर आम हो जाए तो पता नहीं दुनिया में क्या हो जाए, तबाही आ जाए, लेकिन हसद और जलन सबसे पहले होती है। और इसके बारे में तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि ऊँट को हांडी तक और इंसान को जो है ना वो कब्र तक ले जाता है। हसद ऐसी चीज़ है, इन चीज़ों से बचिए। खैर आपके इर्द-गिर्द मुझे ये चीज़ इस वक़्त बहुत ज़्यादा है, और कहीं न कहीं आपकी छठी हिस्स भी इस वक़्त बोल रही है, आपको बताती है कि देयर इज़ समथिंग फिशी, कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस चीज़ पे गौर कीजिए। देयर इज़ समथिंग रियली फिशी। नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए जनाब, ओके, यस, देयर इज़ अ ब्राइट फ्यूचर, ज़बरदस्त। सो स्टॉप वरिंग, परेशान होना बंद कीजिए, रुक जाइए, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। ब्यूटीफुल मैसेज, बड़ा बड़ा क्लियर मैसेज है इस वक्त आपके लिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राइट येलो है बाय द वे, जो सन का कलर होता है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका आंसर। ओके ओके जी, यस, हाँ में है जी आपके लिए जवाब। तो इसी तरह से आप लोगों के लिए ये रही जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आपकी पर्सनल रीडिंग की बात हो, वो चाहे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड यानी कि आपके बर्थ चार्ट, जाइचे हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी सेशन, हीलिंग रेमेडीज, एनीथिंग, बिल्कुल जानिए, ज़रूर पूछिए। चाहे आपके बारे में हो, आपके किसी प्यारे के बारे में हो, जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, इन डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं बिल्कुल अवेलेबल होती हूँ। और बहुत शुक्रिया आपके अच्छे प्यारे खूबसूरत मैसेजेस, कमेंट्स, इन सब के लिए। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट्स बिल्कुल करते रहा करें, आपके कमेंट्स बहुत कीमती होते हैं जनाब मेरे लिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी, 8 मई से लेकर 14 मई। और इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट इनटू कैंसर 10 मई को हो रही है। आपका सेकंड हाउस बनता है, लगन में अब सिर्फ रह जाएगा विनस, लेकिन 10 तारीख के बाद। और ये जो पहले कुछ दिन हैं, इसमें क्या है, आपकी जो इमोशनल लाइफ है इट इज़ गोइंग टू बी सफ़र। पिछले हफ्ते से ही ये कुछ मामला चल रहे होंगे, कुछ एक हफ्ते का गैप आया जी मेरे और आपके दरमियान। तो इसको कवर करने के लिए एक आपको सिर्फ टिप दे रही हूँ कि अभी अपने मामलात को थोड़ा सा ठंडा रखिएगा, अपनी इमोशनल लाइफ को थोड़ा सा, क्योंकि आपकी जो एंगर इश्यूज़ हैं या एंगरनेस है बहुत ज़्यादा आपकी अपने आप को, अपनी ज़ात को भी नुकसान दे सकती है कहीं ना कहीं। जितने भी आपके इमोशनल रिलेशंस होते हैं, वो किसी के साथ भी हो, ना सिर्फ इज़्दिवाजी ज़िंदगी में, यानी कि अगर आप मैरिड हैं, किसी भी रिलेशन में हैं, उधर आपको ये तंग करेंगे, बल्कि समटाइम्स अपनी ज़ात को भी तंग करते हैं। और इसमें होता क्या है कि आपकी स्पीच हार्श होती है, वो जितना मर्ज़ी आप कोशिश कर लें, क्योंकि अब ये मार्स तो ऑलरेडी यहाँ पे था ही था, और अब जब वीनस आता है, हालांकि थोड़ा सा इंसान को सॉफ्ट करता है, हम्बल करता है, बेहतर करता है। ये एक वीनस की एक खूबसूरती होती है। और इसके सिलसिले में मैंने आपके साथ एक सेपरेट वीडियो भी शेयर की है, जिसमें कि बताया कि जुपिटर और वीनस कैसे हमारे लिए ब्लेसिंग्स होते हैं, बड़े
खूबसूरत ये प्लैनेट होते हैं। और अब आके तो आपकी लाइफ में जो अच्छी कहते हैं ना बहार आ जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन पोजीशन वीनस की अब होने जा रही है आप लोगों के साथ, कि जहाँ पे आप लोग अगर सिंगल है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी प्लेजेंट फॉर यू गाइस। जो लोग सिंगल है ख़ास तौर पे उनके लिए, जहाँ मैं अक्सर कहती हूँ कि इट्स टाइम रेडी टू मिंगल, यानी कि अगर आप शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो ये बड़ी बेहतरीन बेहतरीन पोजीशन है। मगर जब ये इकट्ठे हो जाए, और थोड़ी सी इशू क्या होता है कि एक क्लैश वाला, बहुत ज़बरदस्त क्लैश वाला टाइम आता है। इस टाइम पीरियड में आपका थोड़ा सा ठंडे मिजाज में रहना, रिश्तों को जोड़ के रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक ये एक ऐसा वक्त है कि जो तरह क्या मेरे ज़हन में वर्ड आ रहा है, झिंगा लाला कर देता है, इंसान को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परामेंट्स में लेकर जाता है। और अगर इस वक्त जो लोग बहुत एज पॉइंट पे बैठे होते हैं कि बिल्कुल यार ख़त्म कर दो रिश्ते को, ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया वैसे हो गया, प्लीज़ काइंडली एक तो मैं बिल्कुल एज पॉइंट पे कि बस ये ख़त्म है, खुदा न खास्ता डिवोर्सेस की तरफ भी जाते, वो प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करें प्लीज़, उससे पहले कि वो कोई बड़ा डिसीजन ले, उससे पहले कि वो कोई बिल्कुल अखीरली एज पे ही बैठे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब ये वक्त एकदम से झटकेगा, ये डेज़ बहुत ख़तरनाक होते हैं, एकदम से वक्त जब झटकता है, क्योंकि मार्स है जी एंड डिग्रीज़ पे, वीनस है जी पहले डिग्रीज़ पे। हालांकि ये एक ऐसा वो नहीं वक्त होता, ये आप समझिए कि ये एक ऐसा होता है कि एक इधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ, और एकदम से उसको किसी को लगता है कि बस सब ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म। तो क्या होता है कि जब ये वक्त एकदम से झटकेगा, मार्स ट्रांजिट कर जाएगा, क्योंकि मार्स ने भी आगे कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं जाना है, बार बार कह रही हूँ। तो क्या होगा कि आप बाद में रिग्रेट करते हैं, बाद में पछताता है इंसान कि यार ये मुझसे क्या हो गया। अब वो वर्क तो रिवर्स नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप इस वक्त पे होल्ड कर जाए तो बेहतरी आ सकती है। लेकिन अगर आप दोनों के जायचे नहीं मिलते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि जायचे नहीं मिलते, कुंडली नहीं मिलती, जो भी कह लीजिए इसको, या अगर आपकी आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो इस वक्त पे चीज़ें ख़त्म होनी ही होती हैं। लेकिन उसमें बेहतरी क्या ला सकते हैं कि इन चीज़ों को अच्छे तरीके से, मामलात को अच्छे तरीके से सबको सजेस्ट किया जाता है कि आप कैसे चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू मेक अ डिसीजन, कैसे ख़त्म किया जाए, या कैसे आपस में सुलह सफाई के साथ आप मामलात को ठीक तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, हर चीज़ का अच्छा वाला सॉल्यूशन होता है, कि रादर देन आप टक्करें मारते फिरें। सो फिर से मैं कहूँगी, एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि आपको गाइडलाइन मिलती है कि क्या वाकई ही दो लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है नहीं है, कैसे मामला चलेंगे कैसे नहीं होगा। एनी हाउ 10 तारीख के बाद चीज़ें बिल्कुल बेहतर होंगी। फिर एक ऐसा वक्त आप जेमिनाइज के लिए आएगा जहाँ पे आपकी रोमांटिक लाइफ, आपके मामला बहुत अच्छे चलेंगे। ऑन द अदर साइड आपकी जो फाइनेंशियल साइड है वो भी यकीनन कहीं ना कहीं बेहतर होगी। ऑलरेडी कोई बुरी नहीं चल रही है, इट्स ओके, बट उसके बाद एक ऐसा सर्कल आएगा जिसमें आपके फाइनेंसिस चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। बाय द एंड ऑफ दिस वीक मज़ीद मामला बेहतर होंगे, आगे भी अच्छे चलेंगे। लेकिन एक नया सर्कल भी आएगा, आपके फाइनेंसिस में चीज़ें खुशहाली की तरफ बिल्कुल जाएंगे। और जो लोग ओवरसीज़ हैं या जाना चाहते हैं, क्लाइंटेज है, कुछ भी है, आप इधर रहते हैं, कोई मामला बाहर चल रहे हैं, कुछ भी, उसमें भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, अ बिग शिफ्ट। फिर जो लोग सरकारी महकमे में होते हैं, ख़ुद कोई अपने अंडर एम्प्लॉयज़ रखते हैं, आप किसी के एम्प्लॉय हैं, आपके लिए भी वहाँ यकीनन कोई बेहतरी की सूरत हाल पैदा होगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के हवाले से आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड, अच्छा जी, कोई आपके बारे में चर्चा, गॉसिपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आप कहीं ना कहीं अपने कामों में मसरूफ़ हैं, ऐसा लगता है कि यू आर डूइंग योर बेस्ट, यू आर डूइंग योर वर्क, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बारे में एक अजीब सी परसेप्शन, कोई एक अजीब सी बात, कोई ऐसी कोई चीज़, कोई गुफ्तगू बिल्कुल हो रही है, बट इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ परसेप्शन। आई एम नॉट सेइंग कि कोई बैड काइंड ऑफ अ परसेप्शन, कोई गलत मायनों में बात हो रही है, बट डेफिनेटली मे बी आपके काम से हट के आपकी चीज़, आपकी कोई क्वालिटीज़ के बारे में, आपकी कोई खूबियों के बारे में, कोई खामियों के बारे में, हर तरह की कोई गुफ्तगू यकीनन हो रही है। आपको किसी बात का विक्टिम बिल्कुल बनाया जाएगा, विक्टिमाइजेशन आपके ऊपर होगी।
कामों में आपकी या आपके काम के हवाले से आपको डैमेज करने की यहाँ पे कोशिश करेगा, बी केयरफुल। आपको डैमेज करने की, लेट आपको कोई डिग्रेड करने की, आपको कोई आपके काम के हवाले से आपके अंदर खामियां निकालने की कोशिश करेगा, मगर यू आर ब्लेस्ड डेफिनेटली। 3 कार्ड्स आर एक्सीलेंट कार्ड्स। यानी कि यहाँ पे आपको कोई जितना कोई डैमेज करने की, आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश करे, आप इसमें कहते हैं आपकी कोई समझ ना बदखुइयाँ करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपकी रेपुटेशन अच्छी अल्लाह ने बनानी। अल्लाह ने कोई आप यहाँ को आपसे कोई दुआ करते हैं, आपको ऐसा कोई नेक अमल करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला आपकी कोई सुनवाई हर वक्त करता है। अल्लाह ताला आपको ना प्रोटेक्शन जोन में रखता है कहीं ना कहीं। आप जो कोई आपके बारे में जिस तरह मर्जी बात करे, हर आपके वो कोई प्रोटेक्शन जोन बिल्कुल है। आप किसी की वजह से परेशान हैं, या आपके घर में कोई औलाद है, कोई बहन है, क्या है, कोई भाई है, किसी की वजह से आप डिस्टर्ब है, मुसलसल कोई डिस्टर्बेंस चल रही है, और जिसका इतना आपको कोई प्यारा लगता है, जिसका कहते हैं ना औलाद की तरह प्यारा लगता है, इतना आपको कोई प्यारा लगता है, उस तरह से आप, मुझे लगता है कि इस वक्त अपसेट है। बट हाँ, रिकवरी बिल्कुल आएगी उस चीज़ में। मैं आपको बिल्कुल उस चीज़ में भी कोई खुशी का आना, कोई बहार का आना, कोई ऐसा कोई मामला बिल्कुल आ जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बिल्कुल बेहतर होंगी। जितनी देर से आप किसी चीज़ से कष्ट में है ना मुसलसल, उसमें आपको इंसाफ मिलेगा, बेहतरी मिलेगी, रहनुमाई मिलेगी। बहुत से लोग शायद आपसे, आपकी चीज़ों से, आपके मामलात से इनसिक्योर रहते हैं। वो दैट इज़ देयर प्रॉब्लम। आई बिलीव वो आपकी चीज़ों से, आपके मामलात से मुसलसल इनसिक्योर रहते हैं। आपका किरदार मुझे ना ऐसे लगता है या तो कोई सिंगल पेरेंट है, सिंगल फादर हैं, मे बी यू आर सिंगल फादर और समथिंग लाइक दिस, या आपके ऊपर जिस तरह ऐसी जिम्मेदारी है जिस तरह एक बाप के ऊपर जिम्मेदारी होती है। आइदर वट एवर द जेंडर यू आर, आप फीमेल है, मेल है, लेकिन आपने कोई जिम्मेदारियां शायद कोई ऐसी ली हुई हैं। अच्छा जी, कोई मोहब्बत में आपकी कोई रिकनसाइलेशन होने वाली है। आपका जो भी कोई मामला रह चुका है उसमें आपकी कोई रिकनसाइलेशन होगी, यानी कि आपकी मोहब्बत में कोई सुलह होगी, कोई सुलह फहमी की तरफ आप जाएंगे। आप, मुझे ना किसी, फिर से कह रही हूँ, ऐसे लगता है कि मामला ख़त्म होते होते फिर से एकदम से कोई गम वाली बात, तो ऐसी चीज़ आप सुन लेते हैं, या आप शदीद गम में चले जाते हैं, या आपकी तबीयत ऐसी है, यानी कि आपकी नेचर ऐसी है, एकदम से आप किसी के गम को अपना गम समझ लेते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अल्लाह ने आपके लिए कोई इंसाफ का वर्ड है, फिर हमेशा कहती थी बड़ा भारी वर्ड होता है, लेकिन अल्लाह ने आपके लिए कोई बहुत खूबसूरत मामला, कोई बहुत खूबसूरत मरहला बिल्कुल लिखा हुआ है। कंपनसेट अल्लाह ताला बिल्कुल हमेशा करता है। और किस तरह की चीज़, प्रॉस्पेरिटी, खुशी, कोई ऐसा मामला बिल्कुल आना है। खुशकिस्मती कह लीजिए, अल्लाह ने आपको किसी मामले में बहुत मज़बूत करना है। अब इसको कोई ओहदा कह लीजिए, स्ट्रेंथ कह लीजिए, रुतबा, मकाम, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल मिलनी है। आपका कोई घर की तब्दीली है, चेंज है, कोई रेनोवेशन है, क्या है, आपने कोई अपने घर में कोई तब्दीली, कोई चेंज, कोई इस तरह का मामला बिल्कुल किया है। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए। आपकी विल पावर जितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी, आप उतने ही मज़बूत रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले से कहीं ज़्यादा आपकी कोई, क्या है, विल पावर को स्ट्रॉन्ग बिल्कुल हुई भी है। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी। अगेन वेरी वेरी ब्रिलियंट, ब्रिलियंट भी है आप, और आपका बेहतरीन फ्यूचर भी है। और कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक गुड लक या पैसों से भी होता है, गुड फॉर्च्यून से भी होता है। और परेशानी की कोई बात नहीं है। कुछ अपने मामलात को अल्लाह के हाथ में छोड़िए, या इसको हम कहते हैं कि स्पिरिचुअलिज़म, यानी कि अल्लाह की इबादत, अल्लाह की तरफ अपना रुझान बिल्कुल रखिए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए आंसर। और ये रहा आपका आंसर। परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग है जी, परफेक्ट टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे आपको मिलेगी जनाब मुझसे अपॉइंटमेंट। और इसी तरह से अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, दुआ में याद रखिए जैसे आप लोग बड़ी खूबसूरत प्यारी दुआएं देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी 8 मई से लेकर 14 मई। इस हफ्ते में जी मार्स की ट्रांजिट इनटू कैंसर है 10 मई को। आप लोगों के लिए है जी आपकी अब लगन में आ गया है जी मार्स, जो कि इसकी कोई बहुत अच्छी पोजीशन तो नहीं होती। बेसिकली इसको हम कहते हैं मार्स की फॉल पोजीशन। मार्स यहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करता है, यानी कि बहुत अच्छा महसूस नहीं करता। और आप लोगों के इस वक्त 12वें घर में है जी वीनस, 10वें घर में बहुत से प्लैनेट्स है, यानी कि जुपिटर है और मरकरी रेट्रोग्रेशन में है, राहु है और सन है। आप लोगों के हवाले से अब ये जो पोजीशन आएगी जो कि 10 तारीख को आ रही है, और उससे पहले के जो अब मार्स और वीनस जो इकट्ठे हो गए थे 12वें घर में, थोड़ा सा ज़रा एक पिछले वीक को हम थोड़ा सा कवर करते हैं। इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा अपने मामलात को, अभी जो ये दिन गुजरे होंगे जब तक आपके सामने वीडियो नहीं आती, आपने थोड़ा सा अपने मामलात को ना ईजी लेना है। आपकी जो पर्सनल इमोशनल लाइफ होगी उसका एक पैटर्न अब कुछ ऐसा शुरू हो जाएगा जहाँ पे आप लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे अपने इमोशनल लाइफ में। जो एक डिस्ट्रैक्शन सी होती है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अनकंफर्टेबल जोन में इंसान चला जाता है, ऐसे खाम खा के लड़ाई झगड़े, जिस तरह मैंने कहा अनकंफर्टेबल जोन आ जाता है। चूँकि आपका लॉर्ड यानी कि कैंसेरियंस आपका लॉर्ड मून होता है, और मून किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है, तो आपको ऊपर तो पैटर्न वैसे भी हर 2.25 दिन या 2 दिन के बाद 2.5 दिन के बाद चेंज होता रहता है। अब जब मार्स की पोजीशन ये बनती है तो आपको क्या लगेगा कि यार आज अच्छा मूड, कल बुरा मूड, आज अच्छा मूड, ये एक अनकंफर्टेबल जोन में मुसलसल रखता है आप लोगों के ऊपर। अभी कुछ अरसा तक ये एक ऐसा वक्त रहेगा जिसमें 2 चीज़ों का ख्याल आपने ख़ास तौर पे रखना, जिसको हम कहते हैं यार बड़ा मूडी हो गया, बड़े मूड स्विंग्स आ गए। एक बड़ा आम फहम सा लफ्ज़ आपने सुना होगा अपनी अक्सर लाइफ में, तो काइंडली इस चीज़ का एक तो ख्याल रखिएगा, दूसरा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। और वैसे भी ये कुछ ऐसे दिन हैं जो ग्रहण, 2 ग्रहणों के दरमियान के दिन या ग्रहण जब चल रहा होता है उसके दिन, हर इसके हवाले से कोशिश करूँगी आपके साथ एक सेपरेट वीडियो भी बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ, चूँकि मेरे पास वक्त बहुत कम रहता है और कोशिश मेरी बहुत ज़्यादा होती है एनी हाउ। अच्छा जी, ये आप लोगों ने कुछ इन दिनों में ख्याल रखना है, और आपके ऊपर हद से ज़्यादा मूड स्विंग्स प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहेंगे या इसकी गिरफ्त में आप लोग ज़्यादा रहेंगे। दूसरा जो आप लोगों के साथ मामला रहेगा, जिसका मैंने कहा है सेहत का। अब ये सेहत में क्या होगा कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि जिन लोगों को के पास में जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं या सेहत में कुछ भी प्रॉब्लम रहे वो आती है। दूसरा इसको हम कहते हैं सर्जरी, वूंड, कट, कुछ भी वो आते हैं, या अनदेखे इन्फेक्शंस जो कि जिसको हम कहते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन हो गया, बॉडी में इन्फेक्शन हो गया जो कि डायग्नोज नहीं हो पाते हैं। और ये वो प्रॉब्लम्स है जो कि तकरीबन सबके साथ रहते हैं, लेकिन कैंसेरियंस दिस इज़ द आप लोगों के साथ तो कहते हैं सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको करेगा ये चीज़, सो बी केयरफुल। अब ये बात कोई डराने की नहीं है, इसी चीज़ को डिफरेंट अंदाज से भी बताया जाता है, लेकिन सिर्फ खुल के या वाज़े तौर पे इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप इसकी गिरफ्त में आते हैं तो यू गाइस नीड टू बी केयरफुल। सिंपली कोई परेशानी की बात नहीं होती, सिर्फ केयरफुल रहना होता है, अपनी एहतियात करनी होती है डॉक्टर से। देखिए हर फील्ड का ना एक डॉक्टर होता है, जिस तरह एस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर है, लॉ के डॉक्टर है, मेडिकल के डॉक्टर है, और जिस तरह हम कहते हैं जी जो एस्ट्रोनॉमी के डॉक्टर, हर चीज़ का एक डॉक्टर। तो आपने बराहे मेहरबानी व्हेन एवर यू आर इन अ प्रॉब्लम गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। और डॉक्टर्स के भी आगे से जिस तरह गायनिक के हैं, फिजिशियंस हैं, हर चीज़ आप लोगों ने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है बराए मेहरबानी, इधर उधर नहीं जाना है। यानी कि इधर उधर जाने से मतलब ये नहीं कि ये नहीं वहम करना है जी ये हो गया तो फलां हो गया तो जादू हो गया तो टोना हो गया। मैं इस मौके पे ख़ास तौर पे आप लोगों को समझा रही हूँ, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर्स, क्योंकि ये वहम उभाम में लेकर जाते हैं ये टाइम पीरियड, और आपको लगता है पता नहीं जी क्या हो गया, पता नहीं जी क्या हो गया, और जिन लोगों ने इस चीज़ से फ़ायदा उठाना होता है फिर वो उठाते हैं। तो प्लीज़ किसी को इस वक्त से आपका फ़ायदा मत उठाने दीजिए, सिर्फ कहने का और बताने का मकसद ये है। बाकी आप लोगों के जहाँ तक काम की बात है, आप लोग की पोजीशंस की बात है, जो लोग ओहदों पे होते हैं उनके 10th हाउस बहुत प्लैनेट्स के साथ इस वक्त भरा हुआ है,
वहाँ पे कोई ऊंच नीच हो जाए, यानी कि बात को अपनी, यानी कि आपने अपने जज्बात को दबा के रखना है। कन्वर्सेशन हार्श नहीं करनी है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, अदरवाइज थिंग्स आर सुपर्ब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग इज़ रॉन्ग, कोई चक्कर ही नहीं है। आप लोगों के साथ हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी होगी। वीनस की अच्छी पोजीशन बैठी हुई है, इसको हम कहते हैं कि आपको लग्जरीज चीज़ें बहुत अच्छी आएंगी। हाँ जी, हिडन अफेयर्स वगैरह बिल्कुल आ सकते हैं, जिसको हम बेड प्लेयर्स भी कहते हैं, हिडन अफेयर्स भी कहते हैं, उसमें ज़रा एहतियात कीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से जनाब क्या कहते हैं। ओके जी, कोई मिस्टीरियसली आपकी लाइफ में यहाँ पे आ सकता है। मिस्टीरियसली यानी कि जिसका आपको पता भी ना हो, कोई अपनी तरफ से आपको अपना कोई हमसफ़र बना के, यानी कि मिस्टीरियसली, और यहाँ पे अगर कोई मिस्टीरियसली आएगा भी तो शायद आपके सामने क्या हो, उसका इंकशाफ हो जाए, उसका इंकशाफ भी हो सकता है, आपको समझ भी आ सकती है, या कोई हिडन एजेंडा किसी का आपके सामने प्रोमिनेंट हो सकता है। बी केयरफुल। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी शायद कोई बात आपके सामने आ जाए जो कि आपके लिए बड़ी अनबिलीवेबल सी हो। क्या, व्हाट इज़ दिस, ये क्या उसने बात करी, बड़ी कोई, मैंने कहा ना, कोई अनबिलीवेबल सी सिचुएशन, कोई बात, तो ऐसा मामला आपके सामने आ सकता है। अगर आपके ऊपर कोई लिटिगेशन है, यानी कि कोई अदालती कार्रवाई है, या अक्सर कहते थे घर में कोर्ट कचहरी लग जाती है, कोई अगर ऐसी बात है तो उसमें आपको हो सकता है विक्टिम बनाया जाए, कि आपके ऊपर कसूर डाला जाए, आपके ऊपर बात डाली जाए। इट्स ऑल राइट। वक्ती तौर पे मैंने फिर से कहा कि उसको अपोज मत कीजिएगा, या बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एजेंडा मत बनाइएगा, बात को रफ़ा दफ़ा कर दीजिएगा। बात को जितना रफ़ा दफ़ा करेंगे आप उतनी ईजी हो जाएंगे। आई एम टेलिंग यू, वाइजली चलिएगा, बी वाइज एट दिस मोमेंट, बी वाइज। खामोशी इख्तियार कीजिएगा, खामोश रहेंगे तो आपके हक़ में, यानी कि अगला फंस जाएगा, आप बच जाएंगे। अगला अपनी बात में अगला खुद ही फंस जाएगा, उसको पूरा मौका दें कि वो आप पे बात करे। वो जितनी बात करेगा वो खुद ही फंसेगा, ट्रस्ट मी। और क्योंकि मे बी द अदर पर्सन इज़ इनसिक्योर, वो आपकी खुशी से, आपकी चीज़ों से, आपके एंजॉय करने से, आपके हंसने से, बोलने से, दैट पर्सन इज़ क्वाइट इनसिक्योर। वो जो भी बात करेगा शायद इसी तरह से आपको पता चल जाए कि यही वो है जो कि मेरे से इनसिक्योर है, यही वो है जो कि मेरी हर बात से हसद करता है, इनसिक्योर है, व्हाट्सएवर। और कहते हैं किसी की तकलीफ़ का पता चल जाता है कि किसी को तकलीफ़ क्या है, किसी को मेरे से प्रॉब्लम क्या है। शायद उसकी सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने एक्सपोज हो जाएंगी। अच्छा जी, कोई ऐसा मामला है, किसी को दूर का मामला जो भी है, उसको थोड़ा सा वक्त दीजिए, शायद उस मामले में मज़ीद डिले आएगा, और किसी चीज़ में आपको फ़ायदा होने वाला है। इसको हम कहते हैं कि कोई खुशी है, कोई कोई जरा किसी चीज़ में आपको ना कोई खुशी मिलेगी, कोई सक्सेस आएगी। और ये पता नहीं क्यों आपका कोर्ट कचहरी का मामला क्यों बार बार लगता है। मे बी इट्स वाकई कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ऐसी चीज़ है, मे बी आपका वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मगर होना क्या है, किसी के थ्रू होना है, और कोई पावरफुल पर्सन है, मे बी यू नीड समवन्स हेल्प, आपको कोई हेल्प आएगी। इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन, बिल्कुल एक्शन लीजिए। और कोई रोमांटिक रिलेशन भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है आपको कोई नया मामला, कोई चीज़ बने। इफ़ यू आर सिंगल और समथिंग लाइक दिस, आपका कोई नया मामला बिल्कुल बनेगा। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए जनाब क्या बनता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, मे बी यू आर ओवर सेंसिटिव नाउ डेज, या आप पे कोई कहते हैं ना, इट्स मे बी योर स्किन, या आप कोई एलर्जीज़ है, क्या है। ओवर सेंसिटिव आप हुए हुए हैं, डोंट बी ओवर सेंसिटिव। एक तो जी ये मैसेज है, और दूसरा है जी कि टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आपकी बेसिकली ओवरऑल केयर के बारे में मैसेज है, अपनी ओवरऑल केयर कीजिए, और कुछ अपने रिलेशंस की भी, जो आपके रिलेशंस होते हैं उनकी भी केयर कीजिए। दिस इज़ एक्चुअली ओवरऑल मैसेज है आपके लिए, बेसिकली ओवरऑल मैसेज है। और यू आर अ गुड ह्यूमन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर रिलेशंस। और बाकी कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन।
कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए आंसर। सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले हमेशा अल्लाह की ज़ात पे, उसके बाद जो भी आपने सोचा है, जैसे सोचा है बिल्कुल बेशक वही बेहतरीन होगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है, इसी नंबर पर बिल्कुल मैं अवेलेबल होती हूँ। और ऐसे ही जो आप अच्छे खूबसूरत कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, बिल्कुल करते रहिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।